Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar, टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट योर सर्विस। पहले बात कर ले हम लोग इंग्लिश के मार्क्स की। जो हमारा इंग्लिश सेक्शन होगा एक्स में या वाई में, या यूं बात करें कि ए एग्जामिनेशन में, वो आपके 20 नंबर्स के मार्क्स आते हैं हमारे, यानी 20 नंबर्स के क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से आपको एटलीस्ट 10 नंबर लाने होते हैं। ये होता है हमारा क्वालिफाइंग मार्क्स, राइट। क्वालिफाई करने के लिए आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, 10 नंबर। बट सिर्फ 10 नंबर लाने से आप क्वालिफाई करेंगे, आपका मेरिट नहीं बनता है। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू एस्पायर फॉर 17 एटलीस्ट। कम से कम आपको 17 नंबर के लिए सोचना होगा, उतने की इच्छा करनी होगी। ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, तभी आप सोच सकते हैं कि आप सेलेक्ट होंगे। तो 17 नंबर के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। गाइस, टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ एयर फोर्स एंड स्पेशली ग्रुप वाई एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि देयर आर टू थिंग्स इन एयर फोर्स विच इज वेरी कॉमन, एंड द थिंग इज ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई, राइट। ग्रुप एक्स को हम लोग नॉर्मली टेक्निकल एंड ग्रुप वाई को नॉन टेक्निकल कहते हैं। इफ वी कम टू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और इंग्लिश सेक्शन ऑफ एयर फोर्स एग्जाम, तो हमें कुछ चीजें जो देखनी होंगी विच इज क्वाइट सिमिलर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल। सो वी आर गोना टॉक अबाउट सिलेबस। हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस की, बिकॉज विदाउट सिलेबस वी मे नॉट नो कि क्या चीजें हमें पढ़नी है, इसलिए हमें पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। नॉट ओनली ग्रुप एक्स एंड वाई, ऑल्सो इन नेवी देयर इज एन एग्जामिनेशन कॉल्ड AA। एक एग्जामिनेशन होता है जिसे हम आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी AA एग्जाम कहते हैं। टू सम एक्सटेंट तीनों एग्जामिनेशन के सिलेबस आर सेम, तीनों एग्जामिनेशन के जो सिलेबस है वो सेम है, राइट। और फिर if you are talking about other competitive examinations, like if you are talking about SSC, if you are talking about bank, MBA और CDS and any other competitive examination, जहां तक इंग्लिश की बात होती है तो चीजें लगभग सेम ही होती हैं। बट एयरफोर्स वगैरह के एग्जामिनेशन में थिंग्स आर वेरी शॉर्ट, इन ए कर्टेल्ड वे, छोटा काट करके उस सिलेबस को डाला जाता है। तो वी गोना टॉक अबाउट कि इसमें सिलेबस क्या होता है। In any competitive examination, we're not talking about only Air Force, Navy. In any competitive examination, English syllabus में एक चीज आपका तय आना है, which is called comprehension. ये 100% आपको हर एग्जामिनेशन में आता है। इवन इन दीज डेज स्कूल एग्जामिनेशन में भी, इफ यू गाइज हैव गॉन थ्रू स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th 10th, आजकल उस तरह के एग्जामिनेशन में भी, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड स्पेशली, यू माइट हैव नोटिस्ड कि उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसमें भी जंबल वर्ड्स आते हैं, उसमें भी स्पेलिंग एरर और एरर डिटेक्शन आजकल आने लगा है। मींस टू सम एक्सटेंट CBSE इज आल्सो एस्पायरिंग टू मेक यू गाइज प्री रेडी। व्हाई एम आई यूजिंग द टर्म प्री रेडी? मींस प्रोएक्टिव फॉर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए वो तैयारी करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें ये देखना है कि क्या आता है। तो कॉम्प्रिहेंशन इज बेसिकली व्हाट? इट्स अ पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन मींस इट इज अ पैसेज एंड इट कम्स अंडर अ सेक्शन कॉल्ड रीडिंग सेक्शन। ये रीडिंग सेक्शन के तहत आता है। इन दैट ए पैसेज वुड बी गिवन, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एंड फॉलोड बाय दैट क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड फ्रॉम देयर। उसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द क्वेश्चन मे बी डिस्कर्सिव, मे बी डिस्क्रिप्टिव, मे बी वन वर्ड। और आपकी एग्जामिनेशन में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एयरफोर्स एग्जामिनेशन, उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इट इज रिलेटेड टू योर मेंटल स्ट्रेंथ। वो चेक करते हैं कि आपको उस पैसेज समझ में आया कि नहीं आया। समटाइम्स क्या होता है कि उसी में से आपको कुछ एंटोसाइनो भी निकाल करके दे दिए जाते हैं, बट बेसिकली जो है हमारा कॉमन टर्म होता है कि कॉम्प्रिहेंशन से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही निकाल के दिए जाते हैं। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स अंडर एयरफोर्स एग्जामिनेशन, वेदर इट इज अ ग्रुप एक्स एग्जामिनेशन और ग्रुप वाई एग्जामिनेशन, और इन नेवीज टर्म्स AA एग्जामिनेशन। द सेकंड थिंग इज ग्रामर। उसके बाद आपको ये तय है कि हर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ग्रामर आएगा ही आएगा, ग्रामर से क्वेश्चन होंगे ही होंगे। अब प्रश्न उठता है कि ग्रामर में भी कौन सारी चीजें आएंगी, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो ग्रामर में जो चीजें हैं, एट फर्स्ट यू नीड टू नो लिटिल डिटेल अबाउट नाउन। नाउन के बारे में आपको काफी कुछ जानना पड़ेगा, बिकॉज नाउन और प्रोनाउन को ही मिला करके एक टॉपिक बनती है हमारी, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, या इसे आप कह सकते हैं सिंटैक्स। तो इससे बड़ी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें से एक आध दो एरर वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये आपको आता ही आता है, ये तय है कि ये चीजें आएंगी। फॉलोड बाय दैट आपको एडजेक्टिव से भी क्वेश्चंस रहेंगे, एंड स्पेशली जब हम बात करें एयरफोर्स एग्जामिनेशन की, तो इसमें क्या होता है, आपको
नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए दिया जा सकता है, एडजेक्टिव से एडवर्ब, नाउन से एडवर्ब। एक एग्जांपल देने की कोशिश करेंगे इसको, जो मैं बता रहा हूं आपको कि नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, ये एक नाउन है। नाउ सपोज देयर इज ए क्वेश्चन का आपको कहा जाए कि इस नेशन वाले नाउन से आपको एडजेक्टिव बनाना है, ये एक नंबर का क्वेश्चन उसमें पक्का आता है। तो नेशन से एडजेक्टिव बनाएंगे तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, एक सफिक्स जोड़ देते हैं। सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, ये हो गया एल। तो ये अब हमारा एडजेक्टिव बन गया जिसका मतलब हो गया राष्ट्रीय यानी नेशनल। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। स्लो एडजेक्टिव है, उससे आपको एडवर्ब बनाने दे दिया, तो आप क्या बना सकते हैं उसमें एलवाई जोड़ करके एडवर्ब ऑफ मैनर बना सकते हैं, वो बन जाएगा स्लोली, राइट। तो ये क्वेश्चंस भी आपको रहते ही रहते हैं, एक नंबर का ये पक्का रहेगा। ग्रामर सेक्शन की बात करें तो एडजेक्टिव के साथ साथ आपको फिर जो नया सेक्शन रहता है वो रहता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब से भी क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव एडवर्ब बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एडजेक्टिव को दूसरी भाषा में बात करें तो आप डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। टू सम एक्सटेंट एडजेक्टिव ही हमारे डिटरमाइनर्स हैं। डिटरमाइनर्स का डेफिनेशन आपको अगर मालूम होगा तो ये डेफिनेशन ही होता है कि द थिंग दैट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन कॉल्ड डिटरमाइनर्स। तो नाउन और प्रोनाउन को डिटरमाइन करने के लिए जो यूज होता है वो डिटरमाइनर्स है, तो वो काम एडजेक्टिव ही करता है। तो टू सम एक्सटेंट आप समझे कि एडजेक्टिव ही हमारा डिटरमाइनर है। एडवर्ब हो गया। एडवर्ब के साथ साथ आपको वर्ब से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं वहां पर मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख रखा है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एग्रीमेंट कैसे करेंगे, अनलेस एंड अनटिल यू हैव आइडिया अबाउट वर्ब। जब तक आपको वर्ब का आइडिया नहीं होगा आपका वो क्लियर नहीं होगा। तो वर्ब से क्वेश्चन रहते हैं। फॉलोड बाय दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और सेक्शन हमारा बड़ा ही पॉपुलर है इस एग्जामिनेशन में, और किसी भी एग्जामिनेशन में ये भी बड़ा ही सरदर्द पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन। अपने आप में इट्स अ वेरी वेग टर्म, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग। प्रपोजिशन अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, और इसमें से 50-60 प्रपोजिशंस पर भी आपने कमांड कर लिए तो ठीक ठाक है, आपका आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकलेगा। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक एक बड़े स्कॉलर ने कहा है कि देयर आर 60,000 प्रपोजिशंस, एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि इंग्लिश में 8 लाख से ज्यादा शब्द हैं। इन इंग्लिश डिक्शनरी देयर आर मोर देन 8 लाख वर्ड्स आर देयर, एंड इन देम ओनली 60,000 आर प्रपोजिशंस। तो इतना ज्यादा को डिटेल नहीं करना है। Almost one thing you should always remember in your memory and in your mind, that in today's world you don't have to study too many things. You just have to have compact study. Whether you are studying maths, you are studying reasoning, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या कुछ और भी पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, तो अब जीके जीएस भी बहुत लंबा हो जाता है। तो यू जस्ट हैव टू हैव अ कॉम्पैक्ट स्टडी। आपको अपने एग्जामिनेशन के बराबर ही पढ़ना है। एक चीज स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जिस चीज की आप तैयारी करते हो उससे एक स्टेप ऊपर का स्टडी पढ़िए या स्टडी करिए। उससे फायदा ये होगा कि ऊपर वाला करेंगे तो नीचे वाला बड़ा आराम से हो जाता है। तो अगर आपको प्रपोजिशन इसके लिए तैयारी करनी है तो थोड़ी सी डिटेल में प्रपोजिशन पढ़िए, आपका प्रपोजिशन क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रामर का टॉपिक। इतना में से 100% आपको ग्रामर के चीजें पूछी ही जानी है, और वो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब इन सबों में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन हो, 2 नंबर के क्वेश्चन हो, 5 नंबर के क्वेश्चन हो, वो डिपेंड करता है। तो ये आपको ग्रामर में से इतनी सारी चीजें पक्का आनी ही आनी है। ओवरऑल आपको 20 नंबर्स के इंग्लिश आते हैं। अब 20 नंबर्स में वो क्लासिफिकेशन जो है वो कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन सेटर्स के ऊपर होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कई बार 2 स्पेलिंग दे देंगे, कई बार 2 एंटोसाइनो दे देंगे, कई बार एक रहेगा, किसी सेट में एक भी नहीं रहेगा, यानी किसी एग्जामिनेशन में हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना हो। वो 20 नंबर्स अपने हिसाब से पूछेंगे। तो जो थर्ड थिंग है हमारा जो इसका सिलेबस कवर करता है वो है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी से भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। वोकैबुलरी में आपको जो चीजें आती हैं वो पहली चीज है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इससे कुछ क्वेश्चंस आपको रहेंगे। उसके बाद एंटोनीम, सिनोनीम, idioms एंड phrases, इनसे आपको क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। और स्पेलिंग से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चंस आते हैं। स्पेलिंग एरर भी रहेगा आपको, उससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको स्पेलिंग पर भी ध्यान देनी है। ग्रामर सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा एक और चीज मैंने यहां नहीं बताया आपको, वो होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना। ट्रांसफर मतलब बदलना, फॉर्म मतलब होता है रूप। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया रूप बदलना। किस चीजों का रूप बदलते हैं हम, आप ग्रामर में देखेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन के तहत जो चीजें आती हैं वो है हमारा वॉइस,
एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करना, या हमारा नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना, रिमूवल ऑफ टू, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना। उसके अलावा इसमें एक और चीज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो है हमारे क्लॉज। क्लॉज से भी क्वेश्चंस हमारे ग्रामर सेक्शन में आते हैं, क्लॉज से भी क्वेश्चन रहेंगे। सिंपल को आपको कंपाउंड करना है, नाउन क्लॉज का क्वेश्चन हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज का क्वेश्चन हो सकता है, एडवर्ब क्लॉज का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारी चीजों को मिलाकर के हमारा एक कंप्लीट सिलेबस बनता है, स्पेशली एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए, एयरमैन कह सकते हैं उसको, उसके एग्जामिनेशन के लिए, या नेवी के ए एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से जो सबसे कठिन चीज है वो हमारा यही है, कॉम्प्रिहेंशन। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के लिए नॉट ओनली यू शुड हैव अ गुड वोकैबुलरी, यू शुड हैव अ गुड पावर, वर्ड पावर, और ऑल्सो यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। जब तक आपको पैसेज समझ में नहीं आएगा, आपको ये सेक्शन क्लियर करना मुश्किल है। तो इसके लिए तो आपको टाइम लगेगा, बट ये सारी जो चीजें हैं, वोकैबुलरी सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन, ये बड़े आराम से कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो पहले इन दोनों सेक्शंस को हम लोग क्लियर करेंगे, और जब हमारे ये सेक्शंस क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की भी बात करेंगे कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन सही से करें कैसे। 5-7 तरीके मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी आसानी से आप देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आप क्लियर कर लेंगे। आई होप आपको ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एंजॉयड इट, wait for our next video. In next video we will start giving detailed information about grammar section. बीच बीच में हम लोग इन सारे चीजों की भी बातें करेंगे, and we would like to provide you sufficient and ample study materials कि घर बैठे ही आप ऑनलाइन ही इन चीजों की बड़े अच्छे से तैयारी कर लें और आप एग्जामिनेशन क्रैक कर लें। Because I believe in set the target and hit the target. With these words, today I am signing off. Meet you with my next video. Thank you.